थैंक यू नीता आंटी, मुझे वो रास्ता दिखाने के लिए जिस पे चलकर मैं अपने पापा के असली कातिल तक पहुंच सकी। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, सेवंती के फूल। आपको इनकी खुशबू बहुत पसंद है ना? मुझे याद है आपने बताया था कि जब भी आपको कोई भी छोटी या बड़ी खुशी सेलिब्रेट करनी होती थी तो आप ये फूल पूरे घर में सजाती थी, और फिर इनकी खुशबू जैसे ही पूरे घर में फैलती थी ऐसा लगता था जैसे पूरा संसार जीत लिया हो। नीता आंटी, आप कोमा में होते हुए भी मुझे मेरी हर मुश्किल से जीतने में, उनसे लड़ने में मेरी मदद कर रही है। थैंक यू नीता आंटी। और सच कहूं तो मैं जब भी आपके पास आती हूँ ना, मुझे एक अलग ही ताकत महसूस होती है। अब बस मुझे एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे मैं बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने ला पाऊं, और खास तौर से राघव के। अब मेरा दम घुटता है उस घर में, उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, जिसने आपको हमसे दूर कर दिया। प्लीज वापस आ जाइए नीता आंटी, फिर हम दोनों मिलकर बुआ जी को उनके कर्मों की सजा दिलाएंगे। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी गलत किया है, या वो राघव के साथ जो कुछ भी गलत करने वाली है, हर उसकी एक ही सजा। मुझे जरूरत है आपकी, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि अब मैं बुआ जी का मुखौटा हटाने में कामयाब हो गई हूँ, वो अपने चेहरे पे एक नया मुखौटा लगा लेती है और फिर एक बार सबको बेवकूफ बना देती है। मुझे आपकी बहुत याद आती है नीता आंटी, प्लीज हमारे पास वापस आ जाइए प्लीज। प्रीत, राघव आप यहाँ? मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। और तुम रो रही हो? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो मैं जब भी नीता आंटी के पास आती हूँ ना तो उन्हें देख के मेरी आंखें भर आती है। और ये क्या? सेवंती के फूल? ये तो माँ को बहुत पसंद है। हाँ। स्पेशली जब कोई स्पेशल ओकेजन हो तो। वैसे हम आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरे पापा के कातिल को मिलना। तब तो सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ, आप जल्दी से हमारे पास वापस आ जाइए। ये रीत को ना अकेले हैंडल करना आसान नहीं है। और इससे दूर रहना और भी मुश्किल। हाँ मैं जानता हूँ मीटिंग 10 बजे स्टार्ट है, लेकिन आप लोग मेरे बिना शुरू कर सकते हैं। मैं लंच टाइम तक आता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं राघव? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान ने मुझे उसके साथ जाने के लिए कहा है, तो मैंने सोचा मैं चुपचाप उसके साथ उसकी फेवरेट फूड स्पॉट पे चला जाता हूँ। उसके साथ खाना खाऊंगा, उसका हाथ पकड़ के मूवी भी देख लूंगा, थोड़ा घूम लूंगा, थोड़ी शॉपिंग कर लूंगा। और वैसे तुम एक बात बताओ, मुझे उसे फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए या डायमंड, या दोनों? क्या कहते हो? आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। वैसे मुझे हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। कबाब में हड्डी, समझती हूँ ना? राघव मैं सच में मिस कर देती अगर जरूरी नहीं होता तो। सॉरी। इट्स ओके रीत, मेहनत करने के लिए सॉरी मत बोलो। चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें ऑफिस के काम से ही जाना है ना? हाँ। देखो, अगर तुम ऐसे पीछे छुड़वाओगी तो मेरे दिल में डाउट पैदा होता है। आपका ये जोक बहुत पुराना हो गया। नहीं, पक्का तुम ठीक हो ना रीत? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। पक्का सब ठीक है ना? हाँ राघव, आपका बुआ जी पे जो कि एक खूनी है, उन पे अंधा विश्वास मुझे परेशान कर रहा है।
नहीं नहीं राघव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको शाम में मिलती हूँ। बाय। बाय। क्या शोर मचा रखा है ये, हैं? दिमाग खराब होता है तुम्हारी ये भैं 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 सुन के। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वीरेंद्र जी, जो आपने अभी किया उसे दोबारा मत कीजिएगा। अच्छा, धमकी दे रही हो तुम मुझे? मैं नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर आपने दोबारा मुझे वो करने से रोका जो मुझे पसंद है, तो मैं पूरी दुनिया को आपके उस सीक्रेट के बारे में बता दूंगी जो आपने अब तक सबसे छुपा के रखा था। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से इस घर में उस आदमी के साथ रह रही हूँ जिसने मुझे एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है। तो प्लीज मेरी मुश्किल को और मत बढ़ाइए। बहुत हिम्मत आ गई ना तुम्हारे, और ये सारी हेकड़ी तुम्हारे अंदर वो रीत और राघव की वजह से है। तुम देखना मैं कैसे तुम सबको ना धूल चटाता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी इस घर में असली औकात क्या है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ आपसे मेरे सवालों के जवाब लेने आई। क्यों मारा आपने मेरे पापा को? क्यों किया उनके साथ ऐसा? देखिए इन्हें कि क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने आपका। क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी का भी, जो इन्हें जेल में आपने मरवा दिया और फिर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। बोलिए, इनकी आंखों में झांकिए और फिर बताइए आपने जो इनके साथ किया है, क्या आपको उस बात का पछतावा नहीं है? क्या आप चैन से सो पाएंगी? इस इंसान ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। अरे मेरे लिए तो पैसे कमाना, अमीर होना सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन ये आदमी आदर्शवादी था और इसीलिए मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ा। और मैं ये सब तुम्हें क्यों दोबारा बता रही हूँ? मैंने ये सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कंफर्म कर दिया कि मेरे पापा को मारना तो छोड़ो, आप उन्हें जानती तक नहीं।